नमस्कार, मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और आपके लिए लेकर के आया हूँ कि मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में जो 3 प्रमुख घोषणाएं की थी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और मिडिल क्लास के लिए। तो उसमें से मजदूरों के लिए जो सबसे बड़ी घोषणा मानी गई थी कि ईएसआई की सीमा उन्होंने बढ़ा करके 15,000 से 21,000 कर दी थी और बोनस की भी बढ़ा दिया था कि 21,000 वालों तक को अब 7,000 बोनस मिलेगा। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी अंतरिम बजट में वो ये हुई थी कि अब जो है मजदूरों, कामगारों, कर्मचारियों को जो है 1,000 से 3,000 तक की पेंशन मिलेगी। और उसके लिए तभी ये बता दिया गया था कि यदि वो 18 वर्ष की उम्र है तो उसे मजदूर को, कामगार को 55 रुपये और यदि 29 ईयर्स है तो उसे 100 रुपया प्रति माह कंट्रीब्यूट करना होगा और 60 साल के एज के बाद उसे 3,000 रुपये, 1 से 3,000 रुपये जिस भी कैटेगरी में आएंगे वो उन्हें पेंशन मिलेगी। लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि जो इतने भारी संख्या में कामगार हैं, मजदूर हैं, उनको ये जो पेंशन है वो किस आधार पे और कैसे मिलेगी। तो किसानों के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और संबंधित प्रदेश सरकारों ने अपना सर्कुलर शासनादेश जारी कर दिया और उस पर काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इस पूरे इशूज को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार में बैठक चल रही है और वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय मिल करके वो अपना इस प्लान को चेक आउट कर रहा है कि इसके लिए क्या क्या अनिवार्य होगा और कैसे इसको दिया जाएगा। तो अभी तक जो बातें पता चली है उसमें 5 शर्तें हैं जिसमें कि हर कामगार को, हर मजदूर को उसे फॉलो करना होगा, फुलफिल करना होगा। सबसे पहली बात कि आपसे मतलब जो भी इसको क्लेम करेगा उसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भरना होगा जिसमें कि उससे खुद ही के बारे में बहुत सारी जानकारियां मांगी जाएगी, जैसे कि किसानों से मांगी जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, उस सेल्फ डिक्लेरेशन जो देगा कामगार उसको क्रॉस चेक किया जाएगा और क्रॉस चेक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक कार्ड भी जारी होगा जो कि मजदूर का वो अपना नंबर होगा, वो एक तरह से उसका यूनिक नंबर होगा। और तीसरी चीज़ इसमें ये उसे करना पड़ेगा कि जैसे ही उसको कार्ड जारी होगा तो वो उस कार्ड को जो है आधार से जुड़ेगा। और इसके अलावा वो कामगार के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के साथ साथ उसे बैंक अकाउंट का 3 महीने का स्टेटमेंट भी देना होगा। तो ये 3-4 शर्तें हैं और इसके अलावा जो है जो आधार से जुड़ा होना चाहिए और पहले ही मैं इस बात का जिक्र कर दिया कि उसको अपने मंथली का कंट्रीब्यूट करना है 55 रुपये से लेकर के 100 रुपये। बैंक अकाउंट ज़रूरी है और ये उसकी 5 मिनिमम शर्तें पूरी करनी है। पहला कंट्रीब्यूशन, दूसरा जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको कार्ड मिल जाएगा, बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद वो आधार से जुड़ा होना चाहिए। तो ये अभी तक की बातचीत में जो केंद्र सरकार विचार विमर्श किया उसमें पता चला है। आगे जो भी इसमें अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में जा करके अपने सजेशन ज़रूर लिखिएगा क्योंकि जब भी हमें इस संबंध में कोई जानकारी मिलेगी और आपका जो सुझाव आएगा उसके हिसाब से हम प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।